हम लोग 6.1 बात कर रहे थे, क्लास 8 का है। और इस सवाल में तीसरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रही है, छोटी से छोटी संख्या, है ना। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। भाग देने पर भागफल पूर्ण प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 256 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। मैं पहला सवाल बनाने की प्रयास में हूँ। सवाल तीसरा का पहला है, रोमन 1 256 दिया है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। कितने बार में कटेगा बताओ, एक बारी में। उसके बाद 2 बारी में, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 8 दूनी 16, 128 हुआ। फिर 2 बारी में कितने हुआ, 64। 2 बारी में कितने हुआ, 32। 2 बारी में 16। 2 बारी में 8। 2 बारी में 4। 2 बारी में 2। 2 बारी में 1। अब 256 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब 3 का जो है जोड़ा लगा। अब जो बचा कि वो बचा 2, इसका जोड़ा नहीं लगा है, तो छोटी इसको गुना करके लिख देंगे, उसी से भाग दे देंगे जो मेरा आ जाए। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 2 गुना 2 दूनी 4, एक आंसर आ गया। क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं लगे उसको गुना करके आंसर लिख देना है। भाग में ही होता है। गुना में क्या लिख रहा था, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा था उसमें कितना जोड़ा और लगाएंगे उसको गुना करके लिखते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 3 का जो जोड़ा लग गया उसको शेष जो बचा उसी को गुना करके मैंने लिख देंगे, छोटी से छोटी संख्या वही हो। राइट। अब बोल रहा है आगे, फिर देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित संख्याओं के भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो जाए, यानी कि 4 ही आंसर है। देखो आंसर कितना है, कितना आंसर देखने जानते हो, देखने भी नहीं जानता, बताओ 4 है ना। ठीक, इसको कितने बार में कटेगा बताओ, 3 से कटेगा, 5 से ना, 5 से 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 का 31, 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये ना 3 को जोड़ा लग गया। जोड़ा किसका नहीं लगा, 2 का नहीं लगा, तो वो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको गुना करके लिख देंगे। 5 गुना 5 बराबर 25, 25 से भाग देंगे तो पूर्ण कर दो। राइट। उसके बाद तीसरा देखो, 1408, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। के बारी में 2 बारी, 7 दूनी 14, 0 4। 2 बारी में कितने रहे, 35 2। 2 बारी में कितने रहे, 6, 7 दूनी 34, 6 दूनी 12। 2 बारी में कितने रहे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 2 बारी में 44, 2 बारी में 22, 2 बारी में 11।
1408 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 3 3 6। इसका लगता है नहीं लगा, नहीं लगा है। तो छोटी से छोटी संख्या 22 है, देखो तो। हाँ 2 गुना 11, 11 दूनी 22, यही हो गया तुम्हारा आंसर। दो बारी में 8 दूनी 16, नहीं 9 दूना 18, 1 छुदनी 12, दो बारी 4 दूनी 8, 5 दूनी 16, दो बारी में 24, 12, 6, 3, 3 का 192 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 3 3 6 गुना 3। छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा? छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही जुड़ा निकल रहा है, राइट। चलो बन गया 4 नंबर को, फटाफट करो। कुछ नहीं है सवाल में, जल्दी से बनाओ। 3 नंबर मेरा निम्नलिखित घन संख्या को उनके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। योग के रूप में लिखना। एक में था 2 पर पावर 3, दूसर में है 4 पावर पर 3, और तीसर में है 5 पर पावर 3, और चौथा में है 8 पर पावर 3। सभी घन संख्याओं को उनके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। योग के रूप में लिखने मेरे बैठ के समझ में आया तुमको? उधर उधर से उठ के बोले, उधर इधर आने। रे रे लड़का उधर हटो, पीछे उधर। और पूरा हटो, उधर पूरा और हटो। अरे सटो ना, और उधर और हटो। और तुम हटा इधर, इधर सट और सट, हटना इधर रे। इधर हटो, वालवान जा रहा है, तुम लोग बैठा हुआ है। चलो जल्दी बनाओ। इस तरह से बहुत इजी सवाल है ये, लेकिन तेजी से बनाओगे तब ना। बनाओगे ही नहीं तेजी से, कैसे पता चलेगा? चौथा में मैंने बताया कि घन संख्याओं के क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। कौन संख्या में? विषम संख्या के योग में। चलो फटाफट बनाओ। चलो ये सवाल तुम्हारा दिया गया है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यूब मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 4 4 दूनी 8। 8 को किस तरह से लिखेंगे कि सभी विषम संख्याओं का ही योग, वो भी बोल रहा है क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो ऐसा करते हैं कि इसको विषम संख्या कितना से जोड़ेंगे कि 8 पूछ जाए। तो 5 3 8, पहली विषम संख्या 3 लेते हैं, दूसरी विषम संख्या 5 लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 5 हो गया तुम्हारा, यही हो गया आंसर। अब इसमें क्या करना है? इसको 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौकी 64, 64 हो जाएगा। 4 गुना 4, 4 चौका 4 चौके 16, 16 चौके 64। 64 को किस तरह से लिखेंगे विषम संख्या में
कि मेरा योग करेंगे 64 हो जाए। विषम संख्या वो भी बोल रहा है क्रमागत, तो कितना से लिख सकते हैं? 4 तिया 12, 13 से लेते हैं। 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, 8 8 7 15, 15 15 9 15 9 24, 4 2 1 2 3 4, 4 2 6 हो गया। यही हो गया तुम्हारा आंसर। इसको लिखो 5 गुना 5 पचे 25 पंचे 25 पंचे 125। 125 को इस तरह से विषम संख्या में लिखेंगे, योग कितना हो 125 हो। तो सबसे पहले किसको लोगे? हाँ 21 लेंगे। चलो 21 लेते हैं। उसके बाद 27 29, सबको जोड़ो। 4 5 4 9 9 7 9 7 16 16 9 25 करीब 5 प्लस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12। ठीक है, चलो 8 गुना 8 अठी 64 गुना 8 512। 512 को कितना से लिखना शुरू करेंगे? 512 को क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोल रहा है ना, कितना से स्टार्ट करेंगे? 57 से। उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 63, उसके बाद 65, उसके बाद 69, उसके बाद 71, उसके बाद हो गया। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? चलो बनाओ फटाफट, नालो बाबू फटाफट। इस प्रकार तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ 6.2 के बारे में, है ना। फटाफट करो। बन गया? सबका बन गया? अच्छी बात। ये 2 हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे आज घनमूल के बारे में। ठीक है, घनमूल ज्ञात करना है। जिस प्रकार वर्गमूल निकाला था उसी प्रकार घनमूल निकालना। जैसे कि 8 का घनमूल होता है, ये संकेत है। इसमें क्या करना है? 3 जोड़े लगते हैं, 3 में हम लोग क्या निकाल लेंगे? 1 बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया तुम्हारा घनमूल। ठीक है, उसी प्रकार 27 का घनमूल ज्ञात करें। क्या करोगे? इसका संकेत हो जाएगा इस तरह से। तो इसका गुणनफल कहीं 3 तिया 9 9 तिया 27। इसका 3 में से 1 निकाल लेना है, बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं घनमूल। इसी को क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं ना, है? चलो एक बात करो, तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात है। जिस प्रकार 1 का स्क्वायर किया था ना, तो 1 आया था। 2 का स्क्वायर किया था, कितना आया था? 2 4, ये ना आया था। 3 का स्क्वायर किया था, कितना हुआ था? 9।
इसी प्रकार तुम लोगों को घन निकालना है। क्या निकालना है? घन निकालना है। एक का घन कितना होगा? एक का घन मतलब होता है एक पर क्यू पावर, है ना? इसका हुआ एक। दो का घन, दो का घन दो पर क्यू हो जाएगा, कितना होगा? 8। तीन का घन, तीन पर पावर 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27। तो इसी प्रकार जो है सबका लिखना है। तो 4 का घन कितना हो जाएगा? इसी प्रकार 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन, 11 का घन, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन। तो टोटल निकालना है कितना तक? 30 तक निकालना। निकालो फटाफट से, निकालो तेजी से। कितना तक निकालना है घन? 30 तक निकालना है। देरी नहीं करो, फटाक से निकालने की कोशिश करो। हम लोग का वीडियो स्टार्ट।